खान ने ये किस अंदाज में की, क्या अल्फाज थे उनके, जरा उनकी ज़बानी सुनिए। वो जो उनका स्ट्रॉन्ग मैन नरेंद्र मोदी है, कहते जी उसका 50 इंच का चेस्ट है, एकदम उससे सारा बंद कर दिया। तो ये वो अल्फाज हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से इस्तेमाल किए गए कोरोना से निमटने के लिए, दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय। हम फिर से वही बात करें कि ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम अपनी हिकमत अमली को तब्दील करें, बजाय इसके कि लोगों को क्रिटिसाइज करें। नासिर भाई चौथाई साहब, प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू आपने सुनी, आप नहीं समझते ये वक्त ऐसा है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को मजीद स्ट्रॉन्ग करें, मजीद बेहतर बनाए, बजाय इसके कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज करें? अच्छा, नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 50 इंच का चेस्ट है उसका। अब पता नहीं मेजरमेंट कहाँ से आ गए प्राइम मिनिस्टर के पास। और खाली चेस्ट के क्यों आए, हाथ की लंबाई के क्यों नहीं आए, उसकी पहुँच के क्यों नहीं आए। खैर छोड़ें, ये प्राइम मिनिस्टर का अपना मसला है कि कौन सा मेजरमेंट यूज़ करते हैं वो। असल बात यह है कि जनूबी एशिया वो ख़ित्ता है जो बड़ा बदनसीब है हर मामले में। मैं कल गार्जियन की एक रिपोर्ट देख रहा था, कल CNN की एक रिपोर्ट देख रहा था, वो भी यही कह रहे थे आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ कम लोग हुए हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र अदा करें, सजदे में पड़े, नफिल अदा करें, बग़ैर मस्जिद में जाए बग़ैर। उनका ये भी उन्होंने कहा, CNN ने कल की रिपोर्ट में कहा कि अंदाज़ा ये था कि भारत में 10 लाख अफराद शिकार होंगे इस बीमारी का, लेकिन वक्त पर लॉकडाउन करने के बाद और उसके बाद तमाम मुसाइब झेलने के बाद वो आज बताए हमें ये रहे कि उनके पास 1 लाख भी अभी पूरे नहीं हुए हैं जो मरीज़ हों, और हलाक होने वालों की तादाद भी बहुत कम है। बांग्लादेश धोखा दे रहा है मुस्तकिल, वो टेस्ट वेस्ट नहीं कर रहा है, वो बस अहमियत काम दिखा रहा है। भूटान नेपाल में वैसे ही नहीं पहुँच रहा। असल था हमारा जनूबी एशिया का। तो अच्छा, हमें इस बात पर खुश होना बिल्कुल चाहिए कि हमारे पास लोग, अल्लाह का शुक्र है कि कम अमवात हुई हैं, लेकिन कम अमवात इसलिए हुई हैं, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा आज जो उन्होंने कहा है ना कि लॉकडाउन गलत हुआ है, तो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा 2 मई को, उससे पहले भी, कि लॉकडाउन की वजह से अमवात कम हुई, लॉकडाउन की वजह से हमने इसको लिमिटेड कर दिया। 3 मौक़े पर उन्होंने ये जुमले कहे हैं लॉकडाउन की तारीफ़ में, और एक बार तो खुद अनाउंस किया। अब अच्छा, फिर वो जो मीटिंग होती है रोज़ाना की, वो तय करती है ना कि लॉकडाउन होगा नहीं होगा, तो उस पर मुखालफत क्यों, उस बात की लॉकडाउन की मुखालफत क्यों? तो मेरा ख्याल ये है कि मजाक ना उड़ाएं, अपनी हिकमत अमली में तब्दीली करें, तब्दीली ना करें, हिकमत अमली यही रखें जो लॉकडाउन की है, और इस पर इंसिस्ट करें कि जी हमें करना है ये, और इसको हमें इस तरह करना है कि अब हमारी माशी जो था आज का, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज किया नरेंद्र मोदी पर। देखें, एक तो जब हमारे टॉप ऑफिशियल्स, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सूरत हाल जो है वो दुनिया के दीगर मुल्कों से बहुत बेहतर है, तो उसका एक कुदरती असर ये होता है कि पाकिस्तान के लोग उस पूरी सूरत हाल को बहुत ईजी ले लेते हैं। क्या पाकिस्तान की सूरत हाल दूसरे मुल्कों से बहुत बेहतर है? उसके लिए मैं आपके सामने और नाज़रीन के सामने एक छोटा सा फिगर शेयर कर दूँ कि अमेरिका में 2 लाख टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं, और अमेरिकी सदर ने कहा है कि हम इसको 50 लाख टेस्ट रोज़ाना पे लेके जाएंगे। पाकिस्तान में अब जाकर आज का जो फिगर है कोई 8,000 टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं। अमेरिका में 61 लाख टेस्ट हो चुके हैं, और हमारे पास कोई 1,75,000 के करीब टेस्ट हुए हैं। तो ये कोई 25 से 35 गुना कम टेस्ट हैं, 25 से 35 गुना। और हमारे पास जो इस वक्त 16,000 केसेस हैं, अगर आप इनको 35 से मल्टीप्लाई कर दें तो खुदा ना खास्ता हमारे पास ये केसेस का फिगर 5,60,000 बनता है। तो हम किस तरह कह सकते हैं इतनी जल्दी कि हमारे जो हालात हैं वो अमेरिका से और यूरोप से कोई बहुत ज़्यादा बेहतर हैं? और ये फिगर भी उस सूरत हाल में है कि जब हमारे पास डेटा को एनालाइज करने की कोई बहुत ज़्यादा सलाहियत नहीं है, और हमारे जैसे जो मुल्क हैं जहाँ कोई ज़्यादा जमहूरियत नहीं है, भारत जैसे मुल्क, ईरान जैसे मुल्क, चीन जैसे मुल्क, वहाँ तो कभी सेहत आमा या जो अवामी मफाद की जो मालूमात होती हैं वो कोई ज़्यादा खुलकर सामने भी नहीं आती। तो हम किसी सूरत ये नहीं कह सकते कि हमारी सूरत हाल जो है वो बेहतर है। दूसरा, अगर आपने ग्रेजुअली लॉकडाउन खोलना भी है तो पहले भी खुला हुआ है, आप थोड़ा सा और खोल दें, लेकिन जब आप बार बार ये कहना शुरू करते हैं कि हमारी सूरत हाल बहुत बेहतर है, हमारी सूरत हाल बहुत बेहतर है, तो लोगों में वो एक खौफ जो कोरोना का रहना चाहिए
और कोरोना का खौफ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कोरोना से हलाकतें हो रही हैं, सारी पूरी दुनिया देख रही है, तो वो खौफ भी खत्म हो जाता है। और हमने देखा है कि जब से प्राइम मिनिस्टर ने और ये जो दीगर वज़रा हैं वो ये बातें करते हैं, तो उसके बाद से लोगों ने इसको बहुत इजी लिया है, सवाए शुरू के 4-6 दिन के लॉकडाउन के हवाले से। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि मोदी के हवाले से तनकीद, लेकिन कम से कम ये जो मामला है ना, इसके ऊपर मुझे लगता है कि ये कुछ जुमलेबाजी जो है इसके ऊपर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत अर्ली है, बहुत अर्ली है। और खुदा ना खास्ता देखे वहां भी लोग अगर अफेक्ट होते हैं तो ये इंसानियत का मसला है, वहां भी हमारे जैसे इंसान है, हमारे जैसे उनके शक्लो शुबाहत है, हमारी जैसी रंगत है, हमारे जैसे इंसान है, तो बीमारी से तो पूरी दुनिया में कोई भी इफेक्ट हो तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता। ठीक है, रज़ा रोमी साहब, प्राइम मिनिस्टर का बयान आपने भी सुना, बताइए क्या लगता है आपको, जो वो कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, वो ठीक है या बेहतर है कि हिकमत अमली अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर कर ले? लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी, गालिबन जो मैंने पढ़ा है अभी तक के कोरोना वायरस का जो हमला है कई ममालिक में, बेशमूल जनूबी एशिया के ममालिक में, तो ये बात बिल्कुल जो है कुछ अजीबोगरीब मालूम हुई। और वो इसलिए अजीबोगरीब मालूम हुई कि उसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो ये चीज़ है कि लॉकडाउन करना जो है वो बुज़दिली नहीं है। लॉकडाउन तमाम साइंसदानों और डॉक्टरों के मशवरे के एन मुताबिक है। पाकिस्तान में तमाम डॉक्टर्स जो हैं, चाहे वो सिंध के हों या पंजाब के हों, वो ये कह चुके हैं कि आप लॉकडाउन करें और हिफाजती तदाबीर कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ वो कैपेसिटी नहीं है मेडिकल सिस्टम में कि वो कोप कर सके बहुत ज़्यादा मरीजों की। और जैसे कि अभी तक रिपोर्ट हो चुका है 300 के करीब जो हैं हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। गवर्नर जो है सिंध के, उनको हो गया, दीगर और बहुत सारे लोगों की इतलात आ रही हैं। तो जब एक चीज़ आपके मुल्क में फैल रही हो और जहाँ तक आदादो-शुमार के ताल्लुक है, कोई भी मुल्क हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ये तमाम ममालिक जो हैं यहाँ पर मसला यूं है कि टेस्टिंग हो ही नहीं रही। और उसकी बुनियाद पे जब आपके पास डेटा है ही नहीं ना, तो आप उसके ऊपर कोई हतमी बात कह सकते हैं और ना ही आप कोई पॉलिसी का तयन कर सकते हैं। इसलिए ये बात जो है बिल्कुल मुनासिब नहीं थी, नंबर 1। और नंबर 2, जैसे कि इब्राहिम ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। कोई भी इंसान, चाहे वो जहाँ भी हो, उसका कोई भी नेशनैलिटी हो, मजहब हो और कोई भी रंग हो, तो वो भी इंसान है। चाहे अफ्रीका में कोई इससे हलाक होता है, अमेरिका में होता है, हिंदुस्तान में होता है, हमें अगर इंसानियत की बात करनी है तो तमाम इंसान बराबर